लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद प्रदेश में अब दोनों बड़ी पार्टियां विधानसभा चुनाव पर ध्यान लगा रही हैं। कांग्रेस ने जहां फील्ड में उतरना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने विधायक दल की बैठक में फैसला लिया कि सीएम, मंत्री और पार्टी के विधायक अब जनता से अपना संपर्क और बढ़ाएंगे और किसी एक जगह रात्रि विश्राम भी करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले को देखते हुए दोनों बड़ी पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रदेश में इस बार लोकसभा की 5 सीटें गंवाने वाली बीजेपी हिसार से रंजीत चौटाला और सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर की हार के बाद होश में आई लगती है। पार्टी की समीक्षा में ये सामने आया है कि दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देने की जल्दी के बजाय अपने मूल काडर पर ध्यान देना ही बेहतर होगा। यही वजह है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो के 37 विधायकों के अपने हलकों में ही उनकी पार्टी को विरोधियों के मुकाबले कम वोट मिले। इनमें बीजेपी के 13 विधायक हैं, जिनमें 6 मंत्री भी शामिल हैं, जबकि ऐसे 12 विधायक कांग्रेस के भी हैं। गुरुवार को सीएम नायब सिंह सैनी और विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी सामने आए। ये मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, हमारा कार्यकर्ता चौधरी है, वो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो कोई गलत काम ना करता है ना करवाता है। जहाँ तक सवाल आपने पूछा, मैंने शुरू में कहा था कि भाई मुकाबला हरियाणा में सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बीच में वोट काटो। सवाल आया किसका किसके साथ मुकाबला है, भाई कांग्रेस का तो बीजेपी से मुकाबला था, और ये जो दूसरे थे ना, उनका मुकाबला नोटा से था, नोटा से कर रहे। गौरतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जेजेपी के 10 विधायकों और इनेलो विधायक अभय चौटाला के अपने विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी पार्टी और समर्थित पार्टी को विरोधियों की अपेक्षा कम वोट मिले हैं। इससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के ऐसे विधायकों के टिकट वितरण में भी ये पहलू ध्यान में रखा जाएगा। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने इसका गंभीर नोटिस लिया है, इसलिए बीजेपी में तो मंत्री और विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। यहाँ भी मध्य प्रदेश वाला फार्मूला अमल में लाया जा सकता है। यही क्यों यूपी में बीजेपी को पड़ी बड़ी चोट की एक वजह ये भी रही कि इस बार वहाँ 62 में से 47 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया, जिससे सत्ता विरोधी लहर और जोर पकड़ गई। इसीलिए बीजेपी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अब टिकट वितरण में कैंची चलाने और कड़वे घूंट पीने से परहेज नहीं करेगी, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव ने उनका बड़ा नुकसान कर दिया है। टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।